कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल में एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने सीनियर सिटीजन को टॉप 5 इन्वेस्टमेंट स्कीम सजेस्ट की थी। उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी पसंद भी किया। कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ लोगों ने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उनको सजेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की जो वो सिर्फ और सिर्फ बैंक में जाकर ही खोल सकते हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखकर आज की वीडियो मैंने बनाई है जहाँ पर मैं सीनियर सिटीजन को कुछ 5 ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में सजेस्ट करने वाला हूं जो वो सिर्फ और सिर्फ बैंक में जाकर खोल सकते हैं। और चूंकि बैंक में खोलेंगे तो इन पांचों स्कीम को जब मैंने सिलेक्ट किया तो उनकी जो भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट है उसको भी ध्यान में रखकर ही किया, क्योंकि सीनियर सिटीजन की जो भी पैसे होते हैं वो उनके पूरे जीवन काल में कमाए हुए पैसे होते हैं, मतलब उनकी पूरी की पूरी सेविंग होती है। तो सेफ्टी एस्पेक्ट तो सबसे पहले आता है अगर कोई भी स्कीम उनको सजेस्ट करना हो। तो आज की वीडियो में मैं 5 ऐसी स्कीम सीनियर सिटीजन को सजेस्ट करने वाला हूं जो वो सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही खोल सकते हैं और इन पांचों स्कीम को खोलने पर उनको काफ़ी अच्छी खासी इंटरेस्ट रेट मिल जाएगी एट प्रेजेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पांचवें नंबर पर मैंने रखा है SBI वी केयर सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट स्कीम को। SBI वी केयर टर्म डिपॉजिट स्कीम जो है ये सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर ही मई के महीने में। और इसकी जो अकाउंट खोलने की वैधता पीरियड थी इसे रखा गया था 31 दिसंबर 2020, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और 3 महीने के लिए इसकी जो वैधता पीरियड है उसको बढ़ाया दिया है। और अभी जो लास्ट डेट है अकाउंट खोलने की वो रखी गई है 31 मार्च 2021। अगर मैच्योरिटी पीरियड की बातें करें तो SBI वी केयर डिपॉजिट की मैच्योरिटी पीरियड रखी गई है 5 साल से 10 साल के बीच। और इसकी अगर इंटरेस्ट रेट की बातें करें तो इंटरेस्ट रेट है इसकी 6.20%, 0.80 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट है जनरल सिटीजन की। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट है 5 साल की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5.40% और उसके साथ 0.80 बेसिस पॉइंट ज़्यादा ऐड कर देने पर 6.20% हो जाती है। और यही इंटरेस्ट रेट रखी गई है SBI वी केयर जो सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट स्कीम की। तो एक तो इस स्कीम को सजेस्ट करने के पीछे मेरा मकसद यही है कि एक तो ये स्कीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है जो कि काफ़ी सिक्योर है, आपके पैसे काफ़ी सिक्योर रहेंगे। और दूसरी इसकी इंटरेस्ट रेट भी अच्छी खासी है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव है अगर हम किसी भी दूसरे बैंकिंग सेक्टर के साथ इसकी तुलना कर ले। तो 5वें नंबर पर SBI वी केयर जो डिपॉजिट स्कीम है वो डिपॉजिट स्कीम आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। चौथे नंबर पर मैंने रखा है HDFC बैंक की स्पेशल FD स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन, जिसको HDFC ने नाम दिया है HDFC सीनियर सिटीजन केयर। तो अगर आप एक HDFC बैंक के कस्टमर है या फिर HDFC बैंक में अपनी एक फिक्स डिपॉजिट खोलना चाहते हैं और एक सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत ही खोलना चाहते हैं तो सिंपली HDFC बैंक में जाकर बोलिए मुझे HDFC सीनियर सिटीजन केयर स्कीम के तहत ही इन्वेस्ट करना है। मैच्योरिटी पीरियड इसकी रखी गई है 5 साल और इंटरेस्ट रेट इसकी है 6.25%, 0.75 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है करंट इंटरेस्ट रेट के मुकाबले में। करंट इंटरेस्ट रेट 5.50% है 5 सालों की HDFC बैंक में, तो उसके साथ 0.75 बेसिस पॉइंट जोड़ देने पर 6.25% हो जाती है। ये जो HDFC सीनियर सिटीजन केयर स्कीम है इसको भी खोलने की लास्ट डेट रखी गई है 31 मार्च 2021, जैसे कि SBI की वी केयर डिपॉजिट स्कीम की थी, ठीक उसी तरह से HDFC बैंक की भी HDFC सीनियर सिटीजन केयर स्कीम की भी लास्ट डेट है, अकाउंट ओपनिंग डेट है वो है 31 मार्च 2021। 1 अप्रैल 2021 के बाद हम इस अकाउंट को नहीं खोल सकते। तीसरे नंबर पर मैंने रखा है ICICI बैंक की स्पेशल FD स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन, जिसको ICICI ने नाम दिया है ICICI बैंक गोल्डन ईयर्स। HDFC ने जिस तरह से HDFC सीनियर सिटीजन केयर नाम दिया था, ICICI ने भी अपनी स्कीम को नाम दिया है ICICI बैंक गोल्डन ईयर। तो सीनियर सिटीजन ICICI बैंक गोल्डन ईयर्स कह देने पर ICICI बैंक आपकी एक सीनियर सिटीजन स्कीम खोल देगी जिसकी मैच्योरिटी पीरियड होगी 5 सालों की। और इंटरेस्ट रेट यहाँ पर रखा गया है 0.80 बेसिस पॉइंट ज़्यादा जो करंट इंटरेस्ट रेट करेंटली मिल रही है 5 सालों की इंटरेस्ट रेट पे। अभी एट प्रेजेंट ICICI बैंक में 5 सालों की इंटरेस्ट रेट है 5.50% और इसके साथ अगर 0.80 जो बेसिस पॉइंट जोड़ दे तो हो जाती है 6.30%। तो मतलब 6.30% इंटरेस्ट रेट है ICICI बैंक की गोल्डन ईयर्स फिक्स डिपॉजिट की। और ये जो ICICI बैंक गोल्डन ईयर्स है इसको भी खोलने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2021। तो ICICI गोल्डन ईयर्स HDFC सीनियर सिटीजन
सिटीजन केयर और SBI वी केयर डिपॉजिट, इन तीनों की ही अकाउंट खोलने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2021। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये तीनों ही स्कीम रेस्पेक्टिव बैंक बंद कर देगी। दूसरे नंबर की अगर स्कीम की बातें करें, इन्वेस्टमेंट स्कीम जो बैंक में जाकर खोल सकते हैं किसी भी सीनियर सिटीजन, तो वो मेरे हिसाब से एट प्रेजेंट हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो होगी बंधन बैंक की 3 से 5 सालों की फिक्स डिपॉजिट सीनियर सिटीजन की। 3 से 5 साल के नीचे की जो फिक्स डिपॉजिट है बंधन बैंक में, उस पर एट प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है 6.40%, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्ट रेट है किसी भी बैंकिंग सेक्टर के साथ अगर तुलना कर दी जाए, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर नेशनलाइज बैंक हो, क्योंकि 6.40% इंटरेस्ट रेट कोई भी बैंक अपने सीनियर सिटीजन को नहीं दे रही है एट प्रेजेंट। तो अगर आपके घर के सामने एक बंधन बैंक है या फिर अपने बंधन बैंक पे अपनी एक सेविंग अकाउंट खोल रखी है और आप एक सीनियर सिटीजन है, तो आप अपने पैसों को वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो 3 से 5 साल के नीचे की टेन्योर है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी अच्छी दिया जा रहा है बंधन बैंक के द्वारा। और अब बातें करते हैं नंबर 1 इन्वेस्टमेंट स्कीम जो कि एक सीनियर सिटीजन खोल सकता है किसी भी बैंक में जाकर। मैं बातें कर रहा हूँ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अभी आप पूछेंगे सीनियर सिटीजन स्कीम को क्या हम बैंक में खोल सकते हैं, तो मेरा आंसर होगा हाँ। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को हम पोस्ट ऑफिस के साथ साथ किसी भी बैंक में जाकर खोल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो इसे हम पहले से ही खोल सकते हैं और अभी सभी नेशनलाइज बैंक और सभी प्राइवेट बैंक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को खोलने लगी है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को एक नंबर पर इसीलिए मैंने रखा है क्योंकि एक तो ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जो कि सिक्योरिटी को अगर ध्यान में रखें तो काफ़ी सिक्योर्ड स्कीम है, और दूसरी इसकी इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की एट प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है 7.40%, जो कि सबसे हाईएस्ट है अगर हम किसी भी बैंकिंग सेक्टर के साथ इसकी तुलना करें, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर नेशनलाइज बैंक हो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो 7.40% इंटरेस्ट रेट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट रेट के मुकाबले में सबसे हाईएस्ट है एट प्रेजेंट। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की अगर बातें करें तो 1000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर लेकिन मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की एक कैप रखी गई है जो कि है 15 लाख रुपये। 15 लाख से ऊपर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की एक और बात है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की इन्वेस्टमेंट पर जितनी भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है वो एवरी क्वार्टर क्रेडिट कर दिया जाता है अकाउंट होल्डर की सेविंग अकाउंट पर। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की भी मेच्योरिटी पीरियड होती है 5 सालों की। तो यहाँ पर अगर हम बातें करें, जो मैंने 5 इन्वेस्टमेंट स्कीम आपको सजेस्ट की है, तो सिर्फ और सिर्फ बंधन बैंक की 3 या 5 साल से नीचे की टेन्योर को अगर हम छोड़ दें तो बाकी चारों स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड होती है 5 साल। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और 5 साल एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी पीरियड को अगर ध्यान में रखें तो अच्छी खासी टेन्योर है जहां पर आपके पैसे बहुत अच्छी तरह से सेव भी रहेंगे और आपके पैसों पर इंटरेस्ट भी अच्छी खासी एक्यूमुलेट हो जाएगी। और एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो 5 इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इन पांचों ही इन्वेस्टमेंट स्कीम में आपको कोई भी टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलेगी उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप जिस भी ब्रैकेट में गिरते हैं उसी ब्रैकेट में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कुछ भी टैक्स रिबेट नहीं है। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बातें करें तो PPF एकलौती ऐसी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट पर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर PPF को छोड़ दे तो बाकी कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जहाँ पर आपको टैक्स रिबेट एट प्रेजेंट मिल पाएगी गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम पर। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर मुझसे पूछा जाए तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम तो अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पर भी एक कैप रखा है इन्वेस्टमेंट के लिए मैक्सिमम 15 लाख। और अगर आपके पास 15 लाख से ज़्यादा पैसे हैं तो आप इनमें से जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बाद जो 4 इन्वेस्टमेंट स्कीम मैंने कही आपको, फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट स्कीम, आप इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। ये क्योंकि एक तो ये बैंकिंग की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है और दूसरी जो इंटरेस्ट रेट है इन चारों ही स्कीम में काफ़ी अच्छी है। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इन चारों ही स्कीम में से किसी भी एक FD स्कीम में इन्वेस्ट कीजिएगा, आपको अच्छे खासी इंटरेस्ट रेट मिल पाएगी। आशा है इस वीडियो को देखकर अभी आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर क्लियर हो गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।